सुलेखा, ये क्या कर रही हो? देख लियो ना, मैं लेख लिख रहा हूँ, सद्भावना पर है, 48 से छपना है। तो लिखो ना, मैंने कब मना किया? पर तुम्हारी इस सटाक से मेरे विचारों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है। देखो जरा कितनी काटा पीटी हो गई है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा ध्यान भंग कर रही हूँ? हाँ, मैं लेखिका हूँ, पर खुद को विश्वा में तुम्हें समझना बताए दे रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो फिर कैसी बात? बोलो। ओहो, अब इसमें झगड़ने वाली क्या बात है? लो, तो अब मैं झगड़ा करने लगी। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। ब्लॉग ऑफ झगड़ा में। Hey guys, welcome back to my channel. This is my husband और अब हमारा झगड़ा होने वाला है। हाँ, तो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मैं झगड़ा करती हूँ, मैं तो झगड़ालू हूँ, तुम तो जैसे बड़े शांति के देवता हो, बोलो ना। Hey guys, मैं हूँ ब्रिजपाल सिंह, इनका हस्बैंड, और ये है मेरी पत्नी सुलेखा। देखो गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है, और ये गुस्सा मैं इन्हें जानबूझ के दिलाता हूँ ताकि ये और खूबसूरत लगे। चलो अब ये गुस्सा थूक दो और मेरे लिए एक कप चाय दे प्लीज, मुझे अपना लेख पूरा करना है। तुम कहते तो छोड़ देती हूँ, वरना। हाँ हाँ भाई, मैंने मान लिया कि मुझी से गलती हुई है, और प्लीज एक कप चाय लाओ ताकि मैं अपना लेख पूरा कर लूँ। और हाँ, अंदर जाके शीशे में अपने आप को जरूर देख लेना। गुस्से में लाल पीली हरी नीली आए है, कितनी सुंदर लगती हो। और हाँ, 2-4 चटनी भी ले लेना। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। तुम अपना लेख पूरा करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। अजीब औरत है यार। और हाँ, अंदर जाके शीशे में अपना थोपड़ा जरूर देख लेना, और देख के डर मत जाना, और डर गई तो चिल्लाना मत। अजीब औरत है, गलती से गले पड़ गई। काश काश मार्केट में ऐसा ऑफर आ जाए, पुरानी बीवी ना हो, नहीं ले जाओ। ओह, सोच के आनंद आ जाता है। ओह, लेख भी पूरा करना है, क्या छपना भी है। भाई साहब प्रणाम। अरे बड़े, तू यहाँ कैसे? और दरवाजा तो बंद है। भाई साहब सीधा शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट? कैसे शॉर्टकट? अरे भाई साहब बड़ी जल्दी थी, सड़क से आता तो टाइम लगता, मैं सीधे छत के रास्ते आ गया भाई साहब। अरे जल्दी कैसे छत? यहाँ कोई आग वाग लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, भागने वाली है। आग लगने वाली है? कब और कहाँ? अरे भाई साहब आपके घर में। मेरे घर में? लेकिन आप चिंता मत करिए, अरे हम आपके साथ है भाई साहब। आपको विद्या माई कसम, हमसे कुछ मत छिपाइएगा। तो भाभी जी कभी तो ठीक नहीं है। अरे यार, क्या अनाप शनाप लग रहा है? तू जाके अपना काम कर, मुझे अपना लेख पूरा करना है। अरे भाई साहब आप अपना लेख पूरा कर लेना, लेकिन हमें पता है आप हमसे जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो भाभी जी की तबीयत तो ठीक नहीं है। अरे यार, तुझे किसने कह दिया कि भाभी जी की? मेरा मतलब है सुलेखा की तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसा क्या हो गया उसे? क्यों, मुझे पता नहीं और सारे मोहल्ले को पता है। लो कर लो बात, घर में आप रहते हैं और पूछ हमसे रहेगी ना हुआ क्या है। वैसे में कब से बीमारी? यार बीमारी? कौन सी बीमारी? अरे भाई साहब मानसिक रोग, अरे दिमागी बीमारी। भाई साहब भाभी जी पूरी पगला गई है। अरे यार, तुझे किसने कह दिया कि भाभी जी पगला गई है? अरे भाई साहब मैंने अपनी इन बटेर जैसी आंखों से देखा है। मैं पिछले 8-10 दिनों से भाभी जी को अपनी छत से देख रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप ये सब करने लगे हैं? अपनी छत से मोहल्ले की बहू बेटियों को घूरता है, और तो और मेरी पत्नी को। अबे कुछ तो शर्म कर, भाभी है वो तेरी। सुलेखा, भाई साहब, अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए भाई साहब। अरे भाभी जी को आराम करने दीजिए। वैसे भी मोहल्ले की हर बहू बेटी हमारी माँ बहन समान है भाई साहब। अच्छा ऐसा है, तो उन्हें घूरता क्यों है? अरे वो क्या है, अगले हफ्ते हमारी पतंगबाजी का टूर्नामेंट होना है, और पतंग उड़ाते उड़ाते मैंने देखा भाभी जी कभी छत पे कभी बालकनी में भाई साहब तरह तरह के मुंह बनाती है और फिर हंसती है, और भाई साहब अकेले हंसती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया बड़े। देख, कहीं वो ऐसे तो नहीं मुंह बनाती? और बिल्कुल सही भाई साहब, इसका मतलब आपको पता है कि भाभी जी पगला गई है। इतने बड़े लेखों को कर आपने हमसे बात छुपाई, आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई साहब। हाँ बड़े, हाँ तू सही कहता है, तेरी भाभी कुछ पगला गई है। तुझे सेल्फी क्या हो गया? बात बात पे सेल्फी लेती है और अपना भी हंसती रहती है।
इतनी बार तो रोटियां जला देती है। इधर तवे पे रोटी डाली और उधर टुडे माय फर्स्ट रोटी, और इधर रोटी जल गई। ये देख चली हुई रोटी खा खा के मेरी जबान काली हो गई। भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, अगर अंदर से भाभी ने सुन लिया तो आपका तो अंग काला पड़ जाएगा। लेकिन आप कुछ सेल्फी कह रहे थे। अरे हाँ यार, वो क्या है ना, रक्षाबंधन में उसके भाई ने उसको स्मार्टफोन गिफ्ट कर दिया और अपनी बहन को पागल कर दिया। और भाई साहब की तरफ समझे कि भाभी जी पगला गई है, बोला गई है, और ये बात आप हमसे छिपा रहे हैं। अरे यार तुझे कहा ना, सेल्फी दिया न्यू क्रेज, और तब से अपनी जिंदगी में सुकून में है। पर भाई साहब मैं तो सुन रहा हूँ बड़े कांड हो रहे सेल्फी के चक्कर में। अगर हमारी भाभी जी के साथ भी कोई ऊंच नीच हो गई तो आप तो भरी जान में विधवा जाओगे, विद्या भाई कसम। अबे यार तेरी शक्ल अच्छी नहीं है ना, तो बात अच्छी कर लेगा। तुझसे कहा ना सेल्फी दिया, और आजकल इस सेल्फी के चक्कर में लोग पागल हो रहे हैं। तो मैं कैसे समझाऊं उनको? तो आप मानते हैं कि भाभी जी पगला गई है? अबे बदलाएगी तेरी अम्मा। अरे भाई साहब भाभी तो हमारी अम्मा ही समान है। अभी तो हमने डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, वो आते ही होंगे। अरे यार डॉक्टर को फोन कर दिया हाँ भाई साहब, ये मेरा कर्तव्य था, और डॉक्टर झटका तो आते ही होंगे। क्या डॉक्टर छटका? हाँ भाई साहब, डॉक्टर छटका को बुला दिया तूने? हाँ। अरे यार ओहो, ये भाई साहब, अब ये कौन आ अरे गया? मैं देखता हूँ, रुकिए। वो डॉक्टर छटका को बुला दिया। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे बिना, मैं कुआं कब तक बैठूं बहन मेरा बजवा। भाई साहब के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि मैं झुक नहीं लगता साला। हाँ खड़ा है। तेरी ये हालत कैसे हो गया? तेरा तो पूरा ये मेंटेनेंस बिगड़ा हुआ है। और हाँ देखो, कुछ तो बता, तू तो बड़ा स्मार्ट फेस वाला था, हैं? अरे कुछ तो बता, तेरे चौकटा कैसे बिगड़ गया? वो तो आपको बताइए भाई साहब, मैं बचपन से हूँ स्मार्ट। हाँ सो तो है, पर ये बता ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊँ भाई साहब, वो मैं लव में पड़ गया था। मैं समझ गया भाई साहब, ये जिस मोहतरमा के लव में पड़े थे उनके मोहल्ले वालों ने कूट दिया, और देख के मुझे लग रहा है कम से कम 6-7 तो होंगे। नहीं 10-11 होंगे, 10-11। बिल्कुल सही भाई साहब। नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है। बात क्या है डेंगू, साफ साफ बता, हुआ क्या है तेरे साथ? क्या है भाई, मैं लव में पड़ गया था। अरे भाई साहब, मैं बचपन से ही लव में फ्लॉप हो रहा हूँ। बचपन से लव में फ्लॉप? क्या मतलब, क्या बोल रहा है तू? अरे बचपन में अपनी जिस क्लास टीचर से प्यार करता था वहाँ फ्लॉप हुआ, और अब फिर फ्लॉप हो गया हूँ। तो सीधे सीधे बताना, तुझे लड़की के घर वाले मारा है डेंगू? अरे भाई वो तो पिछले महीने मारा था। पूरे 6 भाइयों की बहन थी, सातों ने मिलके मारा था। सातों ने? 6 भाई 7 बाप। 7 बाप? अरे भाई तो मतलब 1 बाप हुए ना 7। हाँ हुए तो सात। अच्छा देख, तू ये बोल मत हुआ, साफ साफ बता, तू ये पिट के कहाँ से आ रहा है? क्या है भाई साहब, अपने सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं, सोचा कुछ उपाय करा लूं। वो टीवी पे काले कपड़ों में एक बाबा आते हैं ना, तो उन्हीं के बताए उपाय का नतीजा है ये। अच्छा, वो वाले बाबा जिनके लंबे लंबे बाल, काली काली दाढ़ी, वो वाले महाराज? हाँ, क्यों क्या हुआ? अरे यार वो बाबा तुझे क्या उपाय बताएंगे, उनकी तो खुद ही दशा खराब चल रही है। अगर उनके पास कोई उपाय होता तो अपने आप में नाच मारते वो। बिल्कुल सही भाई साहब। पर डेंगू, ये तेरा उपाय का डिपेंडेंट क्या मतलब है यार? अरे भाई बड़े, मैंने उन्हें अपनी पत्री दिखाई। पत्नी? अरे पत्नी नहीं भाई, जन्म पत्री। तुझे तो पता है मैं कमा रहा हूँ। तो उन्होंने पत्री देखकर बोला राहु की दशा खराब है और शनि भी नाराज है। फिर क्या था, फिर उन्होंने उपाय बताए। रोटी पर तेल लगाकर काले तिल रखकर काले कुत्ते को खिलाने, कल्याण होगा। तूने ये सब करा? किया भाई साहब। फिर मैंने काला कुत्ता ढूंढा। मॉर्निंग वॉक पर एक डॉबरमैन निकला हुआ था। मैंने जो ही उसे रोटी दिखाई, ये बात कुत्ते को नागवार गुजरी और उसने मेरे हाथ के ही बटन पर झपट्टा मार लिया। अरे यार, पूरे 14 इंजेक्शन लगे भाई साहब। डेंगू देख, कुत्ते की इंसल्ट करेगा तो ये तो हो गई है। अच्छा ये बता, तेरे हाथ पे काटा, चोट तो तेरे सर पे लगी है, ये कैसे हुआ? क्या बताऊं भाई साहब, मैं फिर बाबा के पास गया, उसको अपनी आप बीती बताई। इस बार बाबा ने मुझे कुछ मंत्र जपने को कहा और कहा रोटी पर उड़द रखकर सफेद गाय को खिलाने हैं और उसके पैर छूने हैं। तूने ये सब करा? हाँ भाई साहब, मैंने रोटी पर उड़द रखकर सफेद गाय को खिलाए। अच्छा। जैसे ही पैर छूने के लिए झुका, गाय ने टप से लात मार दी। पूरे 60 टाके आए हैं भाई साहब।
तो ठीक है पर ये तेरे पैर में कैसे लगी? क्या बड़े सीआईडी बन रहा है, गले पे नमक छिड़क रहा है भाई। अरे भाई पूछ रहा हूँ तेरे से यार भाई। भाई फिर क्या था, फिर मैं बाबा के पास गया, फिर मैंने आप भी दी बताई। तो इस बाबा ने पीट दिया क्या? नहीं भाई साहब, इस बार बाबा ने मुझे कहा काली बोतल काला मुर्गा चौक पे रखना है और बच्चों को चॉकलेट बांटनी है। तूने ये सब करा, बच्चों को भी चॉकलेट बांटी? किया भाई साहब, मैंने काली बोतल काला मुर्गा चौक पे रखा और जो ही मोहल्ले में चॉकलेट बांटने गया, किसी ने अफवाह फैला दी बच्चा चोरी करने आया है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था भाई साहब, वो दौड़ा कर पीटा है कम वक्तों ने, बड़ी मुश्किल में जान बचा के भाग के आया हूँ। ओ डेगू बैठ, देख तुझे कहा है ना, बाहर निकलता है तो नहा धो के जाया कर। भाई साहब अभी तो नहाया था होली पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे रुकिए भाई साहब, अरे रुकिए, कौन आ गया? आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। डॉक्टर झटका, मेरा मरीज आज तक नहीं सटका है। तो ये है मरीज। वेरी गुड। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ कोई मरीज नहीं है। अरे ये कुछ ज्यादा कुटावा नहीं है। यहाँ कोई मरीज नहीं है डॉक्टर साहब। कोई मरीज नहीं है तो मुझको फोन करके क्यों बुलाया? तुम नहीं जानते मेरा कितना टाइम कितना कीमती है? हाँ डॉक्टर साहब, हमें पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, हम आपकी फीस दे देंगे। नो 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 मरीज नो फीस, बिकॉज आई एम डॉक्टर झटका। मेरा मरीज आज तक नहीं झटका। डॉक्टर साहब, ये बड़े, किसने आपको फोन करके बुलाया था? इसको गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी